सुप्रभात बच्चों। आज मैं वर्ग 4 का हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कि हिंदी व्याकरण में सबसे पहले चैप्टर में आप लोगों को भाषा, लिपि और व्याकरण है। तो सबसे पहले भाषा के विषय में समझेंगे कि भाषा क्या है। इसको तो आप लोग हो सकता है कि 3 क्लास में भी पढ़े होंगे, भाषा, लिपि और व्याकरण को। तो इसमें भी हर व्याकरण में तो वही चीज़ रहता है, तो वह उसी को कुछ अलग ढंग से है। तो भाषा क्या है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा कि हम अपने भाव या विचार को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के भाव या विचार को हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब वो बोलेगा या लिखेगा तभी उसकी बात को हम समझेंगे, या हम बोलेंगे या लिखेंगे तभी वो समझ पाएगा। इसलिए अपने भाव या विचार को प्रकट करने का ये माध्यम है भाषा। अब भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो होता है जिसको कि हम बोलकर या सुनकर समझते हैं। हम अपनी बात को बोलते हैं तभी कोई दूसरा समझता है, या दूसरा कोई बोलेगा तो हम उसको सुनेंगे तो उसकी बात को हम समझेंगे। तो ये हो जाता है मौखिक भाषा। जैसे उदाहरण में है यहाँ कि हम यदि टीवी पर समाचार सुनते हैं, देखते हैं, रेडियो पर समाचार सुनते हैं, देखते हैं, तो वो जो बोलता है तो उसको हम सुनते हैं, देखते हैं। फिर फ़ोन पर बात करते हैं तो वहाँ से दूसरे जगह से फिर आवाज़ आती है तो उसको हम सुन करके समझ सकते हैं, बिना बोले हुए तो नहीं समझेंगे। तो ये हो जाता है मौखिक भाषा। अब है लिखित भाषा। लिखित भाषा वो है जिसको कि हम लिख करके व्यक्त करते हैं। तो इसको लिख करके हम व्यक्त करेंगे यहाँ कि लिखित भाषा वो है जिसको कि हम लिखेंगे या पढ़ेंगे। लिख करके या पढ़ करके हम वो भाषा समझते हैं, लिखित भाषा को। अब जैसे कि इसमें ये हो जाता है कि पत्र हम लिखते हैं, तो लिख करके दूसरे जिसके पास पत्र जाता है वो पढ़ करके समझ जाता है। या समाचार पत्र आता है तो समाचार पत्र में जो भी लिखा हुआ रहता है तो उसको हम पढ़ते हैं, तो लिख पढ़ करके हम उसको समझ सकते हैं। या किताब में जो कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ करके हम समझते हैं। तो ये हो जाता है लिखित भाषा। अब है कि भारत में कुल 22 भाषा है। 22 भाषा जो है ये संविधान में मान्य है। संविधान में ये माना गया है, 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। जैसे कि है हिंदी, तमिल, मलयालम, बांग्ला, ये सभी भाषा को संविधान में मान्यता प्राप्त है। संसार में अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है, तो इसमें भारत में जो है सो अधिकांश लोग हिंदी ही बोलते हैं। तो यहाँ हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी ही है। और दूसरे देशों की जो है, जैसे कि इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, जर्मन में जर्मनी, फिर जापान में जापानी, स्पेन में स्पेनिश, हर एक तरह की भाषाएं हर एक देशों में बोली जाती है और उन लोगों वही भाषा उसके लिए मान्य है। तो भाषा को अब लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसको हम लिपि कहते हैं। भाषा को जब लिखते हैं तो उसका चिन्ह होता है और उसको हम लिपि कहते हैं। तो अनेक भाषाएं, जितनी भी भाषाएं हैं उसकी अपनी अलग अलग लिपि है। अब मैं इसको लिख करके फिर बताऊंगी। हाँ, तो बच्चों अब जो है सो लिपि जो है किसे कहते हैं वो तो समझ गया। अब लिपि, ये अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग लिपि यहाँ पर कुछ दिया गया है। जैसे कि हिंदी, मराठी, संस्कृत, गुजराती, इन सबों का